भगवान बता तो इतना समर्थ है ना, तेरे को गुरु ने इतनी शक्ति दी है ना, तू अपने भाग्य की रेखा को भी कई बार भाई साहब तो बता रहे, हमने भी सत्संग, ये जो घटना है ना, बात तो बिल्कुल सच्ची है कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा दुख आता है, उसके कर्मों का भाग्य बना, पहले जो हमने कर्म किए कर्मों का दुख भाग्य बना, पर अब नए कर्म गुरु कैसे बनाकर सिखाकर हमारे भाग्य की रेखा को क्या करता है, बदल देता है। एक बताए गरीब परिवार था, पत्नी पत्नी थे, पति पत्नी थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, भगवान से बहुत ही, गुरु में आस्था और विश्वास बहुत रखते थे, तो बहुत ही परमात्मा से प्रेयर की। कुछ सालों के बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म तो हुआ, पर बेटी कौन सी पैदा हुई, विकलांग, जिसका एक हाथ, एक यानी कि पांव, और ये यानी कि समझो एक साइड पूरी विकलांग थी। तो उनको ऐसा थोड़ा इलाज दवा दारू करे तो होगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते बेटी 8 साल की हो गई, 8 साल की बेटी हो गई, तो उनको चिंता होने लगी कि बेटी जवान होगी, इससे शादी कौन करेगा, हम माँ बाप मर जाएंगे, आज है नहीं कल, विकलांग बेटी है, इसकी सेवा इसको कौन संभाल लेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, ये अपनी सेवा नहीं कर सकती, बड़ी होगी अपने आप को कैसे संभालेगी, विकलांग। सोचते सोचते एक दिन पत्नी अपने पति को बोलती है कि हमारा राजा है ना, उसके हमने सुना है कि बड़े बड़े वैद्य रहते हैं, क्या है, बड़े बड़े वैद्य हकीम रहते हैं, चलो हम राजा के जाके बोलते हैं कि तेरे दरबार का जो वैद्य बराबर, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके इलाज कर पाए, और शायद हम राजा के पास से जाएं और राजा हमारी पुकार सुनकर सब राज्य वैद्य को बुलाकर हमारी क्या कर दे, इलाज हमारी बेटी का कर दे। ऐसा मन बनाकर दोनों राजा के दरबार में आते हैं, राजा के पास जाते हैं, राजा को बहुत बड़ी पुकार से दिल से राजा को बोलते हैं, आपको हम आपकी प्रजा में रहते हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम पर दया करो, करुणा करो। तो राजा ने बोला क्या बताओ, बोले हमारी बेटी है ना, जन्म से ही क्या है, विकलांग है, एक उसकी साइड पूरी काम नहीं करती है। तो राजा ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोले आपके दरबार में जो वैद्य है ना, उससे शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर जाके इसका इलाज करा सके, पर आपके पास जो वैद्य है ना, शायद वो हमारी बच्ची का इलाज करे, क्योंकि हमारी बच्ची की बहुत चिंता होती है, हम माँ बाप मर जाएंगे कल, आज 8 साल की हुई, कल बड़ी होगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा, फिर हम मर जाएंगे तो इसको कौन संभालेगा। राजा ने बोला बैठो, ठीक है। उसने वैद्य को बुलाया, जो बड़ा वैद्य राजवैद्य होता है ना, बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत सारी औषधियों का ज्ञान होता है। आया, पूरा उस बच्ची को चेक किया, इधर उधर देखा, निराश होकर बोला कि आपकी बच्ची जन्म से ऐसी है ना, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं कि मैं आपकी बच्ची को ठीक कर सकूं, ऐसी कोई दवा नहीं है कि जन्म से ऐसी है, शायद इसके प्रारब्ध में ही ऐसा होगा, ऐसी है तो ठीक। तो बहुत रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, राजा को करुणा हुई, उसने बोला ठीक है, मेरा एक ज्योतिष है ना, जो राज दरबार में ज्योतिष होता है ना, जो हमारे भाग्य को पढ़ सकता है, तो बोला मैं, चलो ज्योतिष तुम इतने रो रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, ज्योतिष को बुलाता हूँ और ज्योतिष देके बताएगा कि ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। राजवैद्य ने मना कर दिया, शायद कोई इलाज हो, मंत्र जादू का कोई इलाज हो, तो ग्रह का वो शायद हो तो बच्ची आपकी ठीक हो जाए। राज ज्योतिष को बुलाया गया, राज ज्योति ने गहरे ही ध्यान से देखकर बोला, आपकी बच्ची की प्रारब्धी, लड़की की प्रारब्धी ऐसी है, वो ठीक नहीं हो सकती, इसके भाग्य में, ये सच्ची घटना है, ध्यान देना, आगे जाके बताऊंगी ये लड़की आगे जाके क्या बनी। तो बोले आपकी लड़की के भाग्य में यही है, आपकी बच्ची ठीक नहीं हो सकती। रो के निराश होकर अपने 8 साल की बच्ची को लेकर घर आते, पूरी रात सोए नहीं,
पूरी रात परमात्मा को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं कि परमात्मा हमने आप हम इससे अच्छा तो हमारे पास औलाद नहीं थी, हमने औलाद मांगी तो कैसी, जो टेंशन वाली, चिंता वाली। जब से आई तब से हमारे मगज में क्या चल रही, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। जैसी बड़े हो रही है, छोटी थी तो चिंता कम थी, पर बच्ची जैसे जैसे जवान हो रही, 8 साल की, कल 10, फिर 12, 20, 15 होगी तो हमारी तो चिंता बढ़ती। रो रही, चिंता कर रहे, गुरु को पुकार रहे हैं। उसके पति के जो हस्बैंड था ना, उसके पति के सपने में गुरु आता है। जो हमारी पुकार होती है ना, तो गुरु सपने में भी आके हमको रास्ता बता जाता है, और रास्ते पे हमको चलना आना चाहिए। तो नूर जैसा एक सपने में उनके गुरु आते हैं और गुरु बोलते चिंता मत कर। बोले कैसे नहीं चिंता करें, वैद्य ने मना कर दिया, ज्योतिष बोल रहे हैं इसका प्रारब्ध ऐसा है, तो हमको तो नेचुरल ये चिंता होगी ना कि बड़ी होकर हमारी बेटी का क्या होगा। बोले इसका भाग्य ऐसा है, पर कर्म तो अच्छा कर। बोले 8 साल की बच्ची क्या अच्छा कर्म करेगी, अभी 8 साल की बच्ची है, इसको कौन सा, हम अच्छे तो हम तो अच्छे कर्म करते ही हैं, आपको पता ही है कि हम सेवा सुमरन सत्संग करते हैं, पर ये 8 साल की बच्ची का कर्म कैसे काटे। बोले तेरी बच्ची है, इसको बोल संस्कार अच्छे पर। बोले कैसे संस्कार, बोले इसको सेवा सुमरन अच्छी अच्छी बातें, तेरे से जो बने ना इसलिए इसे सेवा कर, अच्छे संस्कार दे, परमात्मा का नाम जपा। तो बोले एक बात हमको समझ नहीं आ रही है कि लड़की का जन्म ऐसे क्यों हुआ, हमको हमने आपसे बच्चा मांगा था, तो ये बच्चा हमको ऐसे आया क्यों, ऐसी बच्ची किसकी प्रारब्ध क्या है, कौन सा कारण है कि बच्ची विकलांगी। हम सब बोलते हैं ना कि बच्चा, हमने बड़े होने तो कर्म किया है तो हमको दुख मिला है, गलत कर्म किया है, और बच्चे ने कौन सा ऐसा किया होगा जो बचपन से ही, जन्म से ही ऐसी विकलांगता उसको मिली। तो बताइए जो तेरी बेटी है ना, अगले जन्म में एक बड़ा जवेरी था, बहुत बड़ा जवेरी था, एक गांव में प्रख्यात जवेरी था, उसको 3 कन्याएं थी, ये सबसे छोटी कन्या थी इसकी, लास्ट वाली कन्या। तू इसको बहुत प्यार करता था और तेरे लाड़ प्यार ने उस लड़की को क्या कर दिया था, बिगाड़ दिया था। वो घमंडी बन गई थी, न किसी का आदर, न सत्कार, न इज्जत, घमंडी बन गई थी। बोले एक बार गांव में मेला आया और मेले में घूमने गई, तो अपने सहेलियों के साथ मस्ती करके टहल रही थी, घूम रही थी, तो रास्ते पे एक अपंग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति बैठा था, तो उसको जोर से ठोकर लगाकर हंस हंस के चली गई। तो उसने बोला कि बेटी तूने मुझे ठोकर तो लगाई, पर मुझे उठा तो सही। पर उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और हस्ती अपने अहंकार में चली गई। तो उस विकलांग व्यक्ति से अंदर से आग निकली कि जैसी मुझे तकलीफ न काश तेरे को होगी ना तो पता चलेगा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ, तभी मैं बता दूं कि किसी को दुख मत दो, पता नहीं किसकी याद तुमको हंसा दे, पता नहीं किसी की याद तुझे रुला दे, किसकी आत्मा की निकली दुआ हमको आबाद कर सकती है और किसकी निकली दुआ हमको बर्बाद कर सकती है। तभी हो सके ना तो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। हम गाते हैं ना कि फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनना। फूल बनने की हमारी हैसियत नहीं है, फूल बनने की हमारे अंदर गुण नहीं है, फूल